दिनांक 22 सितंबर और साल 1980। युद्ध की वो तारीख जिसमें जीत तो किसी की नहीं हुई, पर इंसानियत जरूर हार गया। करीब 10 लाख लोग मारे गए और बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़कर बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गए। महज एक नदी के लिए शुरू हुई थी ये जंग, लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के दो देश ईरान और इराक के युद्ध के बारे में। दोनों के युद्ध से संबंधित खबरें आप मसलन पढ़ते, सुनते और देखते रहते होंगे, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर युद्ध हुआ क्यों था, कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था और इसके परिणाम क्या रहे? चलिए इस वीडियो के जरिए आपको सब कुछ बता देते हैं और आपको इतिहास के पन्नों से रूबरू करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। बात उन दिनों की है जब अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए इराक के साथ खड़ा था। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया तो उसने इराक को अपना दोस्त बना लिया और ईरान को अपना दुश्मन मान लिया। अमेरिका ये दोस्ती और ये दुश्मनी अपने हित के लिए कर रहा था, यानी कि तेल के लिए। इसी का परिणाम रहा कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर को ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन की इच्छा थी कि अल अरब नदी के दोनों ओर इराक का ही कब्जा हो। दरअसल क्या है कि ये जो नदी है, ये वही नदी है जो दोनों देशों के बीच बहती है और एक तरह से दोनों देशों के बंटवारे का काम करती है। इसी के साथ इराक और ईरान के बीच महायुद्ध का ये सिलसिला शुरू हो गया। सद्दाम हुसैन ने बड़ी चालाकी से ये आरोप लगा दिया कि ईरान ने पहले अल अरब नदी को पार किया और उसी ने इस युद्ध की शुरुआत की। सद्दाम हुसैन को लगता था कि अमेरिका तो ईरान का दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका युद्ध में उसका साथ देगा और तो और यूरोपीय देश भी इराक के साथ ही खड़े होंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका या फिर किसी भी यूरोपीय देश ने सीधे कभी भी इस युद्ध में हिस्सा लिया ही नहीं। उल्टे इसी के बहाने अमेरिका और दूसरे देश इराक की हथियारों से मदद कर उस पर एहसान लादने लगे। सद्दाम हुसैन को लगा था कि अमेरिका की मदद से वो बड़ी आसानी से ईरान पर कब्जा कर लेगा। उसने जिस सोच और जिस मकसद से इस युद्ध की शुरुआत की थी, उसमें उसे सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी घुटने नहीं टेके और डटकर इराक का सामना करता रहा। देखते ही देखते युद्ध 8 सालों तक खिंचता चला गया और परिणाम रहा 0, यानी कि 0। यह युद्ध साल 1988 तक चलता रहा। आखिर में 20 अगस्त 1988 को इस जंग को रोका गया और सीज फायर हुआ। इसके 2 साल बाद यानी कि 16 अगस्त 1990 को ईरान और इराक के बीच एक औपचारिक शांति समझौते के जरिए राजनयिक रिश्ते बहाल हुए थे। ना कोई जीता, ना किसी को सफलता मिली, लेकिन हाँ, इंसानियत जरूर हार गई, मानवता ने जरूर घुटने टेक लिए। युद्ध में हुए जान माल के क्षति का कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि करीब 10 लाख लोगों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध के परिणाम इतने भयावह रहे कि दोनों देशों के युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, स्कूलों कॉलेजों को छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। किसी एक देश को ही नहीं, बल्कि युद्ध के कारण दोनों देशों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये था ईरान और इराक के बीच युद्ध का पूरा वाकया और पूरा डेटा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पेशली जब आप जीके के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो ने आपकी मदद जरूर की होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वॉर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।